छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव आकाशपुर में एक लड़का रहता था। नाम था रवि, लेकिन गांव वाले उसे ताराचंद कहते थे क्योंकि उसका सपना था आसमान की ऊंचाइयों को छूने का। रवि का सबसे बड़ा सपना था गांव में एक स्कूल बनाना जहां हर गरीब बच्चा पढ़ सके, चाहे उसके पास किताबें हों या नहीं। रवि के पिता किसान थे, माँ मेहनतकश गृहिणी। उन्होंने रवि को सिखाया हालात चाहे जैसे भी हों, नियत साफ हो तो रास्ता मिल ही जाता है। रवि ने शहर जाकर पढ़ाई की और एक नौकरी पकड़ ली। हर महीने तनख्वाह से कुछ बचाकर गांव भेजता रहा। उसका सपना धीरे धीरे आकार लेने लगा, लेकिन गांव में एक लालची जमींदार था, भैरव सिंह। उसकी नजर रवि की उस जमीन पर थी जो गांव के बीचों बीच थी। रवि वहां स्कूल बनाना चाहता था, भैरव वहां फैक्ट्री। एक दिन रवि को खबर मिली कि उसकी माँ बीमार है। वो गांव पहुंचा तो देखा भैरव के गुंडे उसके पिता को धमका रहे हैं। भैरव ने कहा, जमीन दे दो वरना अंजाम भुगतोगे। रवि ने जवाब दिया, ये जमीन मेरे सपनों की नींव है, इसे कोई नहीं छीन सकता। भैरव ने चाल चली, गांव में अफवाहें फैलाई कि रवि शहर में गलत काम करता है और गांव की जमीन हड़पना चाहता है। कुछ लोग बहक गए, रवि टूट गया। उस रात माँ ने कहा, बेटा अंधेरा कितना भी गहरा हो, अगर दिल में उजाला है तो रास्ता मिल ही जाता है। माँ की बातों ने उसे हिम्मत दी। अगले दिन रवि ने पंचायत में सबूतों के साथ सबके सामने सच्चाई रखी। तनख्वाह की पर्चियां, स्कूल का प्लान, जमीन के कागज। गांव वालों को सच्चाई समझ आ गई। अब पूरा गांव रवि के साथ खड़ा हो गया। गुस्से में भैरव ने गुंडों से रवि का घर जलवाने की कोशिश की, लेकिन इस बार गांव वाले तैयार थे। सबने मिलकर गुंडों को खदेड़ा। रवि ने भैरव का सामना किया और उसे हराया, लेकिन मारने के बजाय कहा, अगर तुम बदलो तो ये गांव तुम्हें भी अपनाएगा। भैरव गांव छोड़कर चला गया। कुछ ही महीनों में गांव वालों और रवि की मेहनत से स्कूल बनकर तैयार हुआ। नाम रखा गया आकाशपुर ज्ञान निकेतन। पहले दिन जब बच्चे स्कूल में आए, रवि की आंखों में आंसू थे। उसने माँ को गले लगाकर कहा, माँ आज सपना पूरा हुआ। अब ताराचंद सिर्फ नाम नहीं, पूरे गांव की पहचान बन चुका था।